राष्ट्र में गोकशी बंद कराने हेतु लंबे समय से अभियान चला रहे हैं और जिसका सार्थक परिणाम भी अब देखने को मिलने लगा है। और महाराष्ट्र के आंदोलन के दौरान ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भारत जब आजाद होने के बाद पहली बार गौ माता को राज्य माता घोषित करने का साहस किया, जिसके निमित्त महाराष्ट्र ने एकनाथ शिंदे जी को आशीर्वाद दिया, उनके सरकार को आशीर्वाद दिया कि आप पुनः विजयी हुए और महाराष्ट्र का आशीर्वाद फलित हुआ और एकनाथ शिंदे का पुनः सरकार बनने जा रहा है। इस अवसर पर महाराष्ट्र आप लोगों से वार्ता करने हेतु आप लोगों को बुलाए हैं। हम महाराष्ट्र से प्रार्थना करते हैं कि महाराष्ट्र अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। इतना बड़ा इतिहास क्या है इसकी वजह और मेन क्या मानते हैं इसके पीछे? देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव के जो परिणाम आए हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं, इतिहास बन गया। ऐसी जीत तो कभी किसी की हुई ही नहीं थी जैसी इस समय हो गई। और जबकि चुनाव के पहले जो वातावरण था वो विपरीत था, कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये लोग दोबारा सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन इतने प्रचंड बहुमत से आ जाएंगे इसकी तो किसी को कल्पना, पंडितों को, जो राजनीति के पंडित हैं उनको भी कल्पना नहीं थी। लेकिन हमने इसी काशी में आप लोगों के सामने चुनाव के ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि महाराष्ट्र प्रदेश की जो गौ भक्त जनता है वो इनके द्वारा जो गौ माता को राज्य माता घोषित करके 68-78 साल के इतिहास में पहली बार गौ माता के लिए मुख्यमंत्री खड़ा हुआ है, उसके लिए उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, उसके लिए समर्थन व्यक्त किया जाना चाहिए। तो हम समझते हैं कि वहाँ की गौ भक्त जनता ने, हिंदू जनता ने पूरा आशीर्वाद अपना प्रदान किया और उसी का ये प्रतिफल है कि इतनी बड़ी जीत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति की हुई। गुरु जी, आपने भी आशीर्वाद दिया था, आपने भी आशीर्वाद दिया था को लेकर एक संशय की स्थिति है कि सीएम शिंदे बनेंगे या फिर बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के पास कार्यों पर मोहर जनता ने लगाई है, इसलिए ज्यादा सीटें होने पर भी एकनाथ शिंदे जैसे गौभक्त और स्पष्टवादी और अच्छा कार्य करने वाले, देश की बहुसंख्यक जनता की भावना को समझने वाले नेता एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। लेकिन बाकी उनकी अपनी राजनीति है, उनका अपना गठबंधन है, उस गठबंधन के अंतर्गत वो लोग क्या निर्णय लेंगे वो जाने। लेकिन एक तटस्थ व्यक्ति के रूप में, परिस्थितियों को देखने वाले के रूप में और अपनी भावना को साथ में मिला करके जब हमको आप पूछते हैं तो हम बताना चाहेंगे कि हम सब चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत मिली है तो एकनाथ शिंदे को निरंतर बनाए रखना चाहिए और फडणवीस जी को उनके साथ जैसे थे वैसे कार्य। और अभी जगह मुख्यमंत्री के तौर पर आते हैं तो स्वीकार भाई, हमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जब गौ माता को राज्य माता घोषित किया जा रहा था तो फडणवीस जी उसमें सीधे नहीं थे, लेकिन उनका भी तो हस्ताक्षर है ही है उस प्रस्ताव में उप मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने बहुत उसकी खुशी नहीं मनाई थी, जिस मंच पे हमको वो कागज समर्पित किया गया था उस पर स्वयं नहीं आए थे, लेकिन हस्ताक्षर तो उनका था। तो इसलिए अगर वो भी होते हैं हमें कोई बाधा नहीं। हमने तो महायुति के लिए इसीलिए कहा था, लेकिन अच्छा हो कि शिंदे जैसे नेता को ये सम्मान बरकरार रखा जाए, क्योंकि ये मान लीजिए कि गौ माता के आशीर्वाद के सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है, इसमें दैवी आशीर्वाद। लेकिन गुरु जी, कांग्रेस की हार क्यों लगता है, क्यों हारी? कांग्रेस और कांग्रेस जैसी दूसरी पार्टियां जो गौ हत्यारों का समर्थन करेंगी इस देश में गुरु जी, क्या साधुओं और संतों का आशीर्वाद था? आपने भी आशीर्वाद भाई, गौ माता का हम कहते हैं हमारा आशीर्वाद उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमने तो गाय के पीछे खड़े होकर के अपनी बात कही थी, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति का महत्व नहीं है, इसमें हमारी गौ माता का, उनके अंदर जो शक्ति है ना वो सबसे बड़ी शक्ति है। और गौ माता की शक्ति से भारत विश्व गुरु होगा, भारत जो है पूरे विश्व में पराक्रम दिखाएगा। लेकिन समस्या यही है कि भारत के नेता गौ माता की शक्ति को नहीं पहचानते। महाराज जी, कहा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे का जादू चला है महाराष्ट्र में। हाँ, तो केवल जादू महाराष्ट्र में चलता है, झारखंड में जाके बुझ जाता है। वहां आंधी चल रही थी कि आपका जादू का दिया बुझ गया, चिराग क्यों बुझ गया? तो ये कोई नारा नहीं चला है। महाराष्ट्र में गौ माता का आशीर्वाद
साफ दिखाई दे रहा है, और बाकी जगह आपके नारे की क्या हालत है देख लीजिए। महाराज जी, शिवसेना को लेकर एक था कि हिंदुत्व की एक बड़ी छवि थी शिवसेना की बाला साहब ठाकरे के, लेकिन शिवसेना दो भागों में बटी, असली और नकली में, जबकि उनका बेटा था और उसकी ये हश्र हुआ, और उनके साथ शिंदे जो अलग हुए। देखिए, लोगों ने कार्टून बनाया है और उसमें बताया है कि प्रदेश की बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता ने मेरे भाव को समझा, मुझे दुख है कि मेरे बेटे ने मेरे भाव को नहीं समझा। तो अब आज की तिथि में 57 सीट जिता करके देखिए, जब शिवसेना बटी हुई नहीं थी तब पिछला चुनाव हुआ था, एक साथ सब लोग लड़े थे, तब 56 सीट आई थी, और अब 56 से ज्यादा 57 सीट आ गई। इसका मतलब है कि 57 सीट दे करके एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली जो शिवसेना है उस पर जनता ने मोहर लगा दी कि यही असली शिवसेना है, और शिवसेना के विचारों को यही आगे बढ़ा सकती है। इसलिए उनके साथ टूटने लगे। उत्तर प्रदेश में भी 7 सीट बीजेपी, उनको चाहिए कि अभी विलंब नहीं हुआ है, अपने पिताजी की विचारधारा को फिर से पकड़ करके वो निकल करके आ जाए बाहर। मतलब अब आ जाए माने शिंदे के साथ। भाई स्वाभाविक है, नेतृत्व तो शिंदे का। उत्तर प्रदेश में भी 7 सीटें जीती है। हाँ जी, यूपी में भी 7 सीट, 7 ही आई है ना, 9 थी, और जितनी बड़ी हार हुई थी उसके बाद जिस तरह से कमर कसी गई थी, तो उसमें 2 सीट हार जाना। देखिए, जो चैंपियन होता है ना, चैंपियन के लिए थोड़े से जीतना अच्छा नहीं होता, उसको तो अच्छे मार्क्स से जीतना पड़ता है। सामान्य व्यक्ति, हाँ, बड़ी जीत कैसे हो गई? 9 सीट ही थी, पूरे देश का अमला, पूरे प्रदेश का अमला आपका लगा हुआ था। 9 सीट में आप 7 केवल जीत पाते हो, 2 कैसे आपकी चली गई बताइए? तो आप अगर 9 में से 9 जीतते आपका, हम लोग भी कहते हैं कि भाई कुछ है। अभी हम साफ कहना चाहेंगे कि जब तक गौ माता के बारे में घोषणा नहीं होती है तब तक बीजेपी भी अब पीछे होते लग जाएगी, ये जान लीजिए। क्योंकि अब देश का जो हिंदू है, जो गौ भक्त है, जो अच्छे राष्ट्रवादी लोग हैं, वो गाय के लिए वोट करने वाले हैं, और सब एक के बाद एक संकल्प लेते चले जा रहे हैं, तो अंतर पड़ेगा। इसलिए योगी जी को चाहिए, भाई कहाँ गौ भक्त हैं, उनको गाय को माँ कहने में क्यों शर्म आ रही है? हम यही पूछना चाहते हैं। आप लोग कहते हैं गौ भक्त हैं, गौ भक्त हैं, तो गाय को पशु क्यों कह रहे हैं? क्यों उस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं जिस प्रदेश में पशु सूची में गाय को कहा गया है? पशु सूची से हटवाने में उनको क्या दिक्कत है? जो काम कर सकता है उस काम को योगी जी को करने में विलंब क्यों है? हम योगी जी से कहना चाहेंगे कि विलंब मत करिए, गौ माता को राज्य माता घोषित करिए, और केंद्र सरकार को कहिए कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे। के आगे चुनाव में एक बड़ा अंतर दिखाई देगा भाई, बहुत बड़ा। देखिए, यूपी ही नहीं, सभी जगह पे गौ भक्त मतदाता अब संकल्पित हो रहे हैं और बहुत बड़ा परिणाम लेकर के आएंगे। इसलिए ये नहीं देखा जाएगा कि कौन कौन सी पार्टी है, केवल ये देखा जाएगा कि गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में, ये भाई है कि कसाई है, बस। गुरुजी, आज की सबसे बड़ी घटना है कि संभल में मस्जिद में सर्वे के दौरान पत्थरबाजी हो गई है, वहाँ पे पुलिस को खदेड़ दिया गया, आग जली हुई है, तो गोल हुई, सर्वे के दौरान हिंसा हुई है। आखिर क्यों कोर्ट के आदेश पर ये जो है, ये प्रशासन का फेल्योर है। पत्थर मार रहे हैं, पत्थर क्या जो है, मिसाइल होती है, मिसाइल जो है 200 किलोमीटर से मारी जा सकती है, पत्थर 200 किलोमीटर से नहीं मारा जाता है, पत्थर तो वहीं 200 मीटर से मारा जाता है। तो 200 मीटर से लोग पत्थर मार रहे हैं और पुलिस भाग रही है कि उन पत्थर मारने वालों को भागना चाहिए। भाई वही हम कहते हैं, सर्वे से मान लो किसी को दिक्कत है, पत्थर मारने का अधिकार किसने दे दिया? सर्वे करने वालों के ऊपर, सरकारी काम करने वाले को ऊपर पत्थर मारने का अधिकार किसने दे दिया? पुलिस क्यों भाग रही है? भागने वाली पुलिस को क्यों पुलिस में नौकरी में बने रहने का अधिकार है? तो इसलिए ये पुलिस का फेल्योर है। जिन लोगों ने पत्थर मारा उनको ठीक कर दो। आप वो नहीं कर पा रहे हो, आप इसमें राजनीति खेलोगे कि उन्होंने पत्थर मारा, फिर ये करोगे, फिर वो करोगे। लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी है ये। महाराज जी, जो भी जगह है विवादित, चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे कानूनी प्रक्रिया के तहत चीजें हो रही, विरोध करने वाला विरोध करेगा। देखिए, विरोध सही गलत आप नहीं कह सकते। जो विरोध करने वाला होता है वो कहता है मैं सही विरोध कर रहा हूँ, लेकिन पत्थर मारने का अधिकार किसी को नहीं है। विरोध करने का तो सबको अधिकार है। कोर्ट में जाकर के लोग खड़े होकर विरोध करते हैं, नहीं करते हैं?
ये राजनीतिक लोग खड़े होकर के विरोध करते हैं। हम आपका करते हैं, आप हमारा करते हैं, वो हम हमारा अधिकार है। लेकिन किसी को पत्थर मार देना, वो भी सरकारी कर्मचारी को, जो कि सरकारी आदेश से कार्य कर रहा है, ये कानून व्यवस्था की स्थिति है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको पकड़ के कड़ा दंड दिया जाए। अभी देखिए दूसरे दिन सब सही हो जाएगा, पत्थर नहीं मारेंगे, फूल लेके खड़े हो जाएंगे कि साहब आइए सर्वे कर लीजिए। लेकिन आप कानून नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आपको भी राजनीति खेलना है। ये चक्कर है। करती थी और उनके द्वारा जब वो सम्मान दिया गया तभी लोगों का मन इतना प्रसन्न हुआ कि लोगों ने ये मन में ठान लिया कि गौ माता को सम्मान देने वाले इस व्यक्ति को और इसके गठबंधन को फिर से मौका देना चाहिए, और इतना बड़ा बहुमत उनको दे करके आज उनको विजयी बनाया है। तो हम समझते हैं और गौ माता को सम्मान देने वाले दल को, उस गठबंधन को आज वहां पर जो बहुमत मिला है वो गौ माता के आशीर्वाद का प्रतिफल है। इस बात की भी प्रसन्नता है कि धीरे धीरे ही सही हिंदुओं के मस्तिष्क में ये बात जा रही है कि मतदान से कहीं हम पाप न कमाएं, और गौ रक्षा के लिए अगर मतदान करेंगे या इसी तरह के पवित्र उद्देश्यों के लिए अगर मतदान करेंगे तो उससे हमको पाप नहीं बल्कि पुण्य की प्राप्ति होगी। तो धीरे धीरे अब ये बात स्पष्ट होती चली जा रही है, और हिंदू जनता कसाईयों को एक तरफ रखते हुए जो माँ को माँ कहने वाले हमारे भाई हैं उनको राजनीति में आगे ला रही है। और महाराष्ट्र में जो ये कुछ दिखाई दिया है इससे पूरे देश के नेताओं को सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने ये कहा है, ये गौ प्रतिष्ठा जो आंदोलन चल रहा है उसके अंतर्गत कहा है, बार बार कहा है और आगे भी हम कहेंगे, किसी भी दशा में कसाईयों को मतदान आगे चल करके जैसे ही बात समझ में जिस मतदाता के आ जाएगी वो कसाई पार्टी या कसाई प्रत्याशी को वोट देना बंद करेगा। तो इसलिए मतदाताओं की इस भावना को सभी राजनीतिक दलों को, नेताओं को शीघ्र से शीघ्र समझ लेने की आवश्यकता है, और इसके लिए आवश्यक है कि वो अपने आप को अपने प्रदेश में अथवा देश भर में गौ माता को राज्य माता अथवा राष्ट्र माता घोषित करके और उनकी हत्या को कठोर दंड वाला अपराध घोषित करके सिद्ध कर सकते हैं। तो हमको बड़ी प्रसन्नता है, हम महाराष्ट्र की जनता का उपयोग किया, इसके लिए वहां की जनता को धन्यवाद है, साधुवाद है, अभिनंदन है। और बाकी देश के नेताओं से और जनता से भी हमारा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी इस बात को समझें कि भारत का जो बहुसंख्यक जनमानस है वो गौ हत्या को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करता है और गौ माता को माता के रूप में देखना चाहता है, पशु के रूप में नहीं। जी महाराज जी, स्वामी जी, चूंकि महायुति के इस जीत को महाअघाड़ी वाले उद्धव ठाकरे और संजय राउत का कहना है कि सिस्टम की फेलियर और तमाम दांव पेच करके भाजपा इस चुनाव को इतने अप्रत्याशित बहुमत से जीती है जो कि असंभव है, और ये आपका आशीर्वाद है, हम लोग जान रहे हैं, पर उनका ये आरोप है, क्या कहेंगे गुरु जी आप? देखिए, आरोप कहने के लिए अब उनके पास मुंह नहीं बचा है। जब एकनाथ शिंदे ने गाय माता को राज्य माता घोषित किया था तब दशहरा की रैली में हम लोगों ने उनका भाषण सुना, उन्होंने उसकी खिल्ली उड़ाई तो कहा कि ये तो राजनीतिक मामला है, गाय के लिए वो कर रहे हैं, अभी महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो गाय के लिए क्या हो सकता है। इस तरह से एक व्यक्ति ने एक काम किया था, आप उसका अभिनंदन करना चाहिए था। अगर अभिनंदन नहीं कर सकते थे तो उस मुद्दे पे चुप रहना चाहिए था, लेकिन वो खिल्ली उड़ा रहे थे। वो समझ रहे थे कि हम ध्रुवीकरण करके अमुक अमुक के वोट से जीत करके सरकार बना लेंगे। अब तो उनके मुंह नहीं रहा ना। जिस शिवसेना के संस्थापक के बेटे थे वो आज उस शिवसेना को ज्यादा प्रत्याशी जीत गए जिसको वो शिवसेना मानने को तैयार नहीं थे। अब उनको क्या मुंह है बताइए कहने का? क्या गाय के पक्ष में बाला साहब ठाकरे का लड़का उद्धव ठाकरे नहीं खड़ा होगा?
हम तो यही मानते हैं कि उद्धव ठाकरे का तो मन रहा होगा, लेकिन उनका जो साथ था उस साथ के कारण वो हिचक गए और सिंध नहीं हिचका। वो उसने कहा कि चाहे जो हो मैं करूंगा, वो कर गया तो लोगों ने उसको रिवार्ड किया। उद्धव जी को भाजपा के साथ चले आना चाहिए। हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो गाय के लिए काम करे जनता उसको समर्थन करे ताकि ये वातावरण बने। महाराज ऐसा हाल है महाराज, क्या लगता है कि कटेंगे बटेंगे या एक रहेंगे कि एक रहेंगे? अरे भाई कटेंगे बटेंगे होता, अगर कटे बटेंगे चल रहा होता तो झारखंड में क्यों नहीं चला? महाराज लेकिन ये बताओ, महाराज जितना अगर आपका ये नारा चल रहा था तो झारखंड में क्यों नहीं चला? महाराज जितना ये नारा बिल्कुल नहीं चला है। ये जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ है हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं, ये गौ माता का आशीर्वाद, महाराज जितने और कुछ नहीं है। जितने भी सोशल मीडिया में आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि दो नारे चले, एक तो बटेंगे। भाई तो ये झारखंड में क्यों नहीं चला इसको बता दो ना। अगर यही नारा आपका चल रहा था तो झारखंड में क्यों नहीं चला? आपको मुंह की क्यों खानी पड़ी? जो हालत वहां पर उद्धव ठाकरे के गठबंधन अघाड़ी की हुई है वही आपकी झारखंड में क्यों हो गई? एक ही देश तो है, एक ही समय तो एक ही दिन तो चुनाव हो रहा था, वही तो प्रचारक वहां थे, वही नारा वहां गूंज रहा था, वही नारा वहां गूंज रहा था। दो परिणाम क्यों आ गए? कहना होगा कि महाराष्ट्र में गौ माता का आशीर्वाद काम कर रहा था और यहाँ पर कोई भी गौ माता के लिए नहीं खड़ा था, इसलिए जो थे वो बढ़ गए। यूपी का चुनाव 7 सीटें हैं। कहाँ पर? हाँ। इस साथ आना आपके लिए हार है। इतनी बड़ी हार के बाद आपने सारा जोर लगा दिया, उसके बाद भी साथ ही आ पाई 9 में से, क्यों? प्रश्न है, क्यों नहीं आई? आपके ये कहने का मतलब है कि हमारा कहने का मतलब ये है कि आप इतना जोर लगाते हो फिर भी दूसरा कैसे जीत रहा है, इसका मतलब है कि अभी आपका पराक्रम काम नहीं कर रहा है, अभी गौ माता का आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है। झारखंड में भी गौ माता का आशीर्वाद नहीं। भाई कोई वहां खड़ा ही नहीं हुआ, गाय के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। महाराष्ट्र में भी भाजपा थोड़े खड़ी हुई, महाराष्ट्र में शिंदे खड़ा हुआ था और शिंदे की नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, इसलिए वहां पे जीते ये लोग। महाराज जी एक सवाल और गुरु जी, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने कांग्रेस पे गंभीर आरोप भी लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए तमाम वक्फ बोर्ड को आगे बढ़ाई, 370 को लाई, क्या कहेंगे इस संदर्भ में? भाई ठीक है, उनको जो लगता होगा वो कहते होंगे, किसी को जो समझ में आएगा वही तो कहेगा, उसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। कांग्रेस के प्रतिपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो मोदी जी, अगर वो कोई बात कहते हैं तो कांग्रेस उसका जवाब दे, हम उसका जवाब क्यों दे? हमें पीछे हो रहे हैं, कमी है। शिंदे आगे हो गया, गौ रक्षा का मामला जब देश में उठा, जब देश के शंकराचार्यों ने कहा कि गाय की रक्षा के लिए आगे आओ, तो शिंदे आगे हो गया और योगी जी पीछे हो गए। कमी नहीं है? क्यों 2 नंबर पे गए? क्यों पहले नंबर पे आप नहीं रहे? यही कमी है। और अभी भी 2 नंबर पे भी आए वो पता नहीं है।